पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि मे, कैन और शुड के बारे में आपको बताया गया था। मे क्या बताता है? संभावना को, और ये इशारा भी करता है फ्यूचर की तरफ। आप देखिए, ही मे कम, हो सकता है वो आए। यू मे गो, हो सकता है तुम जाओ। इट मे रेन, हो सकता है बारिश हो। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको पिछली चीज़ें याद दिला दे कि मे और मे बी में क्या अंतर है। आमतौर पर बी का मतलब होता है होना, आप समझ रहे हैं। जहाँ पर बी के बाद कोई और वर्ब ना आए वहाँ पर बी होने के सेंस में आता है। जैसे यहाँ पर आप इतना सिर्फ देखें इस पार्ट को कि हो सकता है वो हो, ही में बी, हो सकता है वो हो। तो अब आगे क्या हो सकता है? यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हो सकता है वो खुश हो सकता है वो गुस्सा हो। यहाँ पर एक बात यह है, दूसरे शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ही मे बी हैप्पी, हो सकता है वो खुश हो, यानी परहैप्स ही इज हैप्पी, शायद वो खुश है। ही मे बी एंग्री, हो सकता है वो गुस्सा हो। जैसे आप इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड की जरूरत भी होती है। आज अचानक ये सेंटेंस नहीं आ जाता। उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि वह क्यों खामोश बैठा है। एक आदमी जो है एक दूसरे आदमी से पूछता है कि भाई वह क्यों खामोश बैठा है, तो दूसरा आदमी क्या कहेगा कि हो सकता है वो नाराज हो। जरूरी नहीं कि वो नाराज हो, लेकिन जो कुछ एनवायरनमेंट है, उसके जो दृश्य है, उसको देख करके वो एक अनुमान लगा रहा है। एक बच्चा है, वो रो रहा है, तो उससे किसी ने पूछा कि भाई ये बच्चा तुम क्यों रो रहे हो? वो नहीं बोल रहा, बस रोए चलता चला जा रहा। तो एक बगल में जो उसके आदमी है, उसकी हालत को देख के क्या कह सकता है? कह सकता है हो सकता है भूखा हो। तो यहाँ पर इस तरह के सेंस को, इस तरह के भाव को व्यक्त करने के लिए आपको इस तरह के सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस को एक साथ करने में कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए यहाँ पर नाउन की बात कही गई। यहाँ दूसरे सेंटेंस में बताया जाए, कहा वो जो है ब्लड प्रेशर नाप लेता है, सही दवा दे देता है, तो अगला आदमी अनुमान क्या लगाएगा? क्या हो सकता है? उसके बारे में पूरा नहीं मालूम है कौन है, कहाँ है। एक आदमी है, आता है, उससे कभी कभी मुलाकात होती है, उससे कुछ बताओ कि भाई ये तकलीफ है, तो कोई दवा बता देता है, आराम हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे? या दूसरा सुनने वाले से अगर आप अपना ये बात बता रहे हो तो क्या हो सकता है वो एक डॉक्टर हो। तो जहाँ संभावना की बात आएगी, हो सकता है वो एक इंजीनियर हो। एक आदमी जो है वो एक्टिंग कर लेता है। तो यहाँ पर ये नाउन के सेंस में, जैसा कि हमने आपसे कहा ना कि यहाँ पर ये हो सकता है वो एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक कलाकार हो सकता है अगर वो बहुत इधर उधर की खाली झूठे वादे करता है तो आप क्या कहेंगे? आप ही बताइए। एक आदमी कह रहा है वो आदमी बहुत झूठे वादे करता है, तो जैसा कि माहौल है उसमें क्या कहेंगे? क्या हो सकता है एक नेता हो, पॉलिटिशियन, ही मे बी ए पॉलिटिशियन, जैसा कि एक आजकल एक धारणा बन गई है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक कॉम्बिनेशन तो एडजेक्टिव और नाउन का है मे बी के साथ, जहां पर ये बी मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। हम इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, जोर नहीं दे रहे हैं बी पर, क्या आप समझ जाए, इसका प्रयोग जान जाए। जहां पर इसी को अगर आप देखिए, इसको रिप्लेस करा दे, इसकी जगह दूसरी चीज, सारी चीजें एक साथ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि पिछले वाले लास्ट बट वन लेक्चर में इसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो यहाँ हो सकता में ही में भी होना चाहिए, ही शुड बी, और वह होगा ही विल बी। तो यहाँ से तीनों चीजें आप अब जैसा नेचुरल वे में संदर्भ होगा वैसा अपने आप उस चीज को आप कर लेंगे। चलिए आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर। यहाँ आप मे बी के साथ जो है, आपने शायद ये कम देखने को मिलता है ग्रामर की किताबों में। आमतौर पर विल बी ही जो है वो ज्यादातर यूज होता है, जैसे ही इज कमिंग, ही वॉज कमिंग, ही विल बी कमिंग। लेकिन ही मे बी प्लस वर्ग की आईएनजी फॉर्म ये रेयर है बुक्स में, लेकिन इसका प्रयोग आप कर सकते हैं और ये 100% सही है। जैसे कहा जाए कि वो क्या कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप कहें हो सकता है वो सो रहा हो। ये तो कह सकते हैं ना, क्योंकि हमने कहा ना इससे पहले भी कोई बात होगी, अचानक आप गए कहीं, हो सकता है वो सो रहा हो, क्या मतलब? इट मेक्स नो सेंस। जैसे कि आपने देखा कि प्रोनाउन के लिए पहले किसी नाउन का संदर्भ जरूरी है।
कहा वो बहुत अच्छा लड़का। कौन लड़का अच्छा है? कहा वो शर्ट बहुत महंगी है। कौन सी शर्ट महंगी? पता नहीं। पहले उसका हवाला, वो शर्ट जो तुमने बाजार में देखी थी महंगी है। तो इसी तरह से ये भी एक बात कही जा रही कि भाई वो कहाँ गया, तुम्हारा बॉस दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं हो सकता है वो सो रहा हो, या अगर बाय प्रोफेशन वो एक टीचर है तो क्या हो सकता है वो कहीं पढ़ा रहा हो। आगे हमने कहीं नहीं लिखा, कहीं के लिए भी हम समवेयर कर सकते हैं। भाई कोई एक आदमी है जो खाने पकाने के शौकीन है, ग्रुप में बच्चे रह रहे हैं, स्टूडेंट्स रह रहे हैं, बॉयज रह रहे हैं, क्या भाई वो कहाँ गया तुम्हारे जो दोस्त है? कहेंगे हो सकता हो पका रहा हो, कुछ खाना पका रहा हो। तो इस तरह से मे बी के साथ जो है आईएनजी का स्ट्रक्चर भी है, और विल बी प्लस आईएनजी सो रहा होगा, वो थोड़ा दूसरा सेंस है। उसमें क्या अंतर है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको एक लेटर स्टेज पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम चीज़ों को सीख लें। अब इससे ज़्यादा, अब आपने देखा अभी तक ये सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट में बनाए गए थे। पहले आपने देखा यहाँ पास लिखा हुआ, ध्यान दिएगा, हमने जानबूझ करके इसको एक ही शब्दों का, एक ही एडजेक्टिव का यूज किया है, लेकिन देखने में आपको एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक जैसा नहीं है। सर आप ध्यान देंगे यहाँ पर अब स्ट्रक्चर भी बदल गया है, सेंटेंसेस भी बदल गए हैं, ठीक है ना। पहले बात कही जा रही है कि हो सकता है वो खुश हो, आप समझ रहे हैं। एक आदमी है, एक बच्चा है, नाच रहा है, उसके बारे में आपने पूछा किसी से, भाई क्या बात है? कहा भाई वो नाच रहा है, जाहिर से बात क्या कहें, खुश हो। यहाँ पर भी उसी एग्जाम्पल्स को हम ले लें कि एक आदमी बिल्कुल खामोश बैठा था जब आप गए थे। बैठा था हम कह रहे हैं, देखिए एक एक बात को बिल्कुल बच्चों की तरह साफ साफ बताया जाता। ये नहीं कि हवा में साहब आप जो है वो 5 दिन में अंग्रेजी सीख लिए, 20 दिन सीख लिया, वो हम कह रहे हैं तो सीख लिया, हम आपको बता देंगे सीख लिए। ये सब एक पूरा एक सिस्टम है सीखने का, एक पैटर्न है। अब हम जो है कोई मार्केटिंग के हिसाब से अंग्रेजी थोड़ी नहीं सिखाई जाएगी। जितना उसमें टाइम लगता है, इसके साथ जितने रूल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि वो जो सेंटेंस पहले था कि हो सकता है वो खुश हो, तो ये प्रेजेंट में था ना भाई, हा की कोई शक्ल आएगी तो होगा, हो सकता है वो खुश हो। अब अगर आपको परेशानी हो रही कि हिंदी में हम क्या कहें, हिंदी कैसे निकाले, थोड़ी देर के लिए इसकी अंग्रेजी आप भूल जाइए, कुछ ना करिए। आप सोचिए हो सकता है वो खुश हो, इसका पास्ट बनाइए। शुरू में स्टूडेंट्स को, पढ़ने वालों को, सीखने वालों को इसमें भी दिक्कत होगी कि भाई इसका पास्ट कैसे बनाए, कोई कुछ बनाया, कुछ बनाए। लेकिन हम आपको बता देते हैं हो सकता है वो खुश हो, इसको पास्ट से बनाए। हो सकता है कि वो खुश रहा हो सकता है कि वो खुश रहा हो। फिर आपको बता दें, आप गए कहीं पर, आपका दोस्त है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात हो गई तो दूसरा दोस्त भी साथ में था, उससे पूछा क्या बात है, वो तुम उसके पास गए थे और वो बोल नहीं रहा था, है कि नहीं। आपका दोस्त आपसे पूछता है कि तुम्हारा वो जो दोस्त जिसके पास तुम गए थे वो बोल नहीं रहा था, क्या बात थी? तो आप जवाब में क्या कहेंगे? हो सकता है वो नाराज रहा हो किसी बात से, तो हो सकता है वो नाराज रहा हो, he may have been angry। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक अनुमानता जो बीते हुए काल में एक बात आप कह सकते हैं, वो इस स्ट्रक्चर में फॉलो होगी। आपने इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देखा कि मैं ये काम करता हूं, मैंने ये काम किया था, मैं ये काम करूंगा। उसमें जो मेन वर्ब थी वो चेंज हो रही थी। यहाँ पर आप देखिए मैं वो सही रहेगा, बी के साथ इसमें हैव और बीन ऐड हो गया है। और यहाँ पर अब यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, तो हो सकता है जब आपको ये कहना हो कि हो सकता है खुश रहा हो सकता है वो गुस्सा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि वो शब्द भी तो आपको लाने पड़ेंगे, चाहे वो नाउन की शक्ल में हो जैसा कि स्ट्रक्चर में हो, चाहे एडजेक्टिव की शक्ल में। अगर इसी बात को आप कहना हो थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है भाई एक आदमी गया और दरवाजा खटखटाता रहा किसी आदमी का, एक डिलीवरी मैन आया फॉर एग्जाम्पल, और उसने खटखटाया, बड़ी देर तक खटखटाता रहा, उसके बाद वो वापस चला गया। उसके मालिक ने, जो भी कंपनी का मालिक से पूछा भाई क्या हुआ, डिलीवरी आपने कर दी सामान की? उनका नहीं साहब, वो मैं खटखटाता रहा, कोई नहीं जवाब मिला तो मैं लौट के चला आया। तो मालिक क्या कहेगा? कहेगा हो सकता है वो, यानी जिसके यहाँ सामान सोता रहा हो, तो यहाँ पर आ जाएंगे he may have been sleeping। या हो सकता है वो बाथरूम में रहा हो, तो he may have been in the bathroom।
तो यहां पर जब नाउन के साथ आएगा तो यहां पर कोई प्रीपोजिशन इन या एट, क्या मैंने उसको स्कूल में बहुत ढूंढा, मैंने उसको जो है अपने दोस्त को स्कूल में बहुत ढूंढा मगर मुझे मिला नहीं। तो दूसरा दोस्त क्या कह रहा है, हो सकता है वो घर पे रहा हो, ही मे हैव बीन एट होम, यहाँ होम आ गया। फिर आप कह, मैं दरवाजा खटखटाता रहा था मगर किसी की आवाज नहीं आई, तो कहा हो सकता है लोग मैच देखते रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो सकता है लोग सीरियल देखते रहे हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट हम चेंज कर दें क्योंकि संदर्भ में एग्जाम्पल लिया है कि पीपल या रेसिडेंट्स ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं, हो सकता है लोग मैच देखते रहे हो, यानी पास की बात हो रही है। आप बात समझ रहे हैं, मे हैव बीन वॉचिंग, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कह सकते हैं द फाइनल मैच, यानी उस समय कोई फाइनल मैच चल रहा था क्रिकेट का या फुटबॉल का, तो हो सकता है लोग उसमें बिजी रहे हो और आप खटखटा के चले आए हो। तो जहां इस तरह की संभावना हो, मे हैव बीन वॉचिंग, यहाँ पर कंटिन्यूअस आईएनजी लगेगा, मे हैव बीन वॉचिंग द फाइनल मैच। तो इस तरह के भाव लाने के लिए कुछ आपको अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तब वो सेंस आपका डेवलप करेगा। नई चीज है वो मुश्किल नजर आती है। एक छोटी सी बात यह है कि साइकिल चलाना बहुत आसान है क्योंकि आपको चलाना आ गया, लेकिन जो बच्चा अभी सीख रहा है साइकिल उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, उसको लगता है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब आप करने लगेंगे, जैसे कहते हैं यार ABCD तुम नहीं जानते हो, पूछो जब तुम पढ़ाई तुम सीख रहे थे अंग्रेजी तब तुम कितना जानते थे, ABCD तुम्हारे लिए भी उतना ही मुश्किल था, बल्कि हो सकता है मुझसे ज्यादा मुश्किल रहा हो। अब इसी मुश्किल को मान लीजिए हम जैसे करें ना कि हो सकता है मुझसे ये और ज्यादा मुश्किल रहा हो, तो इसको कैसे कहेंगे, ये का मतलब यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले इट, इससे मतलब ABCD अंग्रेजी, और मुश्किल रही हो, इट मे हैव बीन, ये रही हो, यानी रही से मतलब पास्ट टेंस में आ रहा, ये रही हो और मुश्किल, तो और के लिए मोर और मुश्किल के लिए डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, इसको कंटीन्यूअस टेंस में कैसे कहा, तुम तो अंग्रेजी जब पढ़ते हो तो रोने लगते हो, तो क्या हो सकता है तुम तो चिल्लाते रहे हो उस वक्त, तो क्या कहेंगे, यू मे हैव बीन क्राइंग हो जाएगा, तब यहाँ पर वर्ब लग के आईएनजी हो जाएगा। तो यहाँ 3 कॉम्बिनेशन हुए, ध्यान देंगे आप, इसका रिवीजन भी आप जो है इसको करवाया जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगा करके और इसको लगातार पढ़ना पड़ेगा। और एक बात आपको और ध्यान दिला दें कि इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा सर के ऊपर से निकल गया। धीरे 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 ग्रिप जो है आप बनाएंगे 1 2 3 बार। हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप ज्यादा टाइम कंज्यूम करें, हम इसलिए कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, रेयर है, तो थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करके इसको समझना पड़ेगा। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके सामने, एक तो एडजेक्टिव है जिसके साथ बीन आएगा, और दूसरा है नाउन, यह भी बीन के स्ट्रक्चर में, तीसरा स्ट्रक्चर यही है, चाहे इससे पहले वाला आपने प्रेजेंट में देखा हो, मे बी के साथ एडजेक्टिव रहा हो या मे बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म रही हो, तो यहाँ पर तीसरा स्ट्रक्चर आईएनजी है। पहले फिर एक बार हम आपको रिवाइज करा दें कि ही मे बी रेडी, हो सकता है तैयार हो, का अब हो सकता है वो स्टडी रूम में हो, तो ही मे बी इन द स्टडी रूम, ये प्रेजेंट की बात है। इसी को पास में लाना हो, सेम चीज आप, हो सकता है वो तैयार रहा हो, रहा हो का मतलब पास की तरफ, एक होता है फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है जैसा कि आपने में देखा, एक पास की तरफ, तो इससे मुश्किल है, हम आप बता रहे हैं। इससे पहले हमने इतनी बार नहीं कहा आपसे अब तक पिछले लेक्चरों में कि आप इसको जो है कई बार पढ़ें, लेकिन इसको अगर आप कई बार नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा। उसका आसान तरीका ये है कि पहले जो हमने आपको प्रेजेंट वाला बताया उसको पढ़िए हिंदी में, ठीक है। जैसे कहा हो सकता है वो खुश हो सकता है वो सो रहा हो। अब आपके पास वो चीज है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बार बार उस चीजों को डिस्प्ले नहीं किया जा सकता,
तो हो सकता है वो खुश हो, इसकी हिंदी को पास में बनाए, हो सकता है वो खुश रहा हो। अब अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, वो आप सब्जेक्ट से काट करके पूरा स्ट्रक्चर हटा दीजिए और इस स्ट्रक्चर को वहां फिट कर दीजिए। इसी तरह से हो सकता है वो सो रहा हो, ये प्रेजेंट वाली बात कर रहे हैं, इसलिए पहले जो आपको बताया गया था कि ही मे बी स्लीपिंग। अब हो सकता है वो सो रहा हो को पास बनाएंगे, क्या कहेंगे? भाई हिंदी तो हमारी अपनी जबान है, हमारी मातृभाषा है, हमारी जो है मदर टंग है, तो हम हिंदी में भाव को व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि एक बात फिर हम आपको बता दें कि हिंदी में भी जब हो सकता है वो सो रहा हो को, जब हम लोग चूंकि बहुत दिन से पढ़ा देखते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं, तो वहां भी उसको बहुत दिक्कत होती है कि हो सकता है वो सो रहा हो, तो ये तो प्रेजेंट में होगा, इसका पास बनाने में वो कहेंगे हो सकता है सो रहा था, ये तो आपने बता दिया। हो सकता है वह सो रहा था का क्या मतलब? यहां जो एक अनुमान था वो भाव ही खत्म हो गया। अगर ये कहें कि हो सकता है वह सो रहा था, देखिए सेंटेंस आपस में लड़ रहा है, उसमें भिड़ंत है, क्या कहेंगे? हो सकता है वह सोता रहा हो, या फिर देखिए कहते हो सकता है वो खुश हो, ही में भी हैप्पी, इसका पास बनाइए कि हो सकता है वो खुश था। ये क्या बात है, हो सकता है वो खुश था? बताइए, डज इट मेक एनी सेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो खुश रहा हो, तो इसलिए आप अपने से एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी तो आप सीधा सीधा चीज थी, हम पकाते गए, आप बहुत देर से टेंस पढ़ते भी गए रहे, लगभग सारे टेंस पूरे भी हो गए हैं, दो तीन चार टेंस और भी बचे हैं, लेकिन ये जरा मुश्किल चीज है क्योंकि एक नई चीज है। आप समझ रहे हैं? फुटबॉल और क्रिकेट तो सब खेलते रहे, उनको मालूम भी कैसे खेला, लेकिन जब हैंडबॉल खेलना होगा तो भाई तो आपको एक नया स्ट्रेटेजी, एक नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी तभी। लेकिन मुश्किल नहीं है, देखिए आसान है, थोड़ा सा आपको बार बार इसको आप पढ़ें और समझें। इसलिए बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है कि यहाँ गुस्सा, खुश, या भूखा, या घर पर, या स्कूल में, या लाइब्रेरी में, इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल। तो आप इसको रिवाइज करें और हिंदी वाले सेंटेंस का पास बना के अंग्रेजी के स्ट्रक्चर में इसको फिट करें, फिर देखें कि चीजें आई कि नहीं। फिर आगे जरूरत पड़ेगी आप हमको कमेंट्स के जरिए बताइएगा, और अगर समझ में आ जाए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। शर्त क्या है, ये जनरल नहीं कि भाई लाइक करें सब्सक्राइब करें, नहीं, समझ में आ जाए तब लाइक तभी तो करें, लाइक कर रहे हैं तभी तो लाइक करते हैं, लाइक करते हैं तभी तो लाइक कर रहे हैं, और जब समझ में आ जाए तो लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, ठीक है? जब फायदा हो तभी तो कुछ उसका फायदा हमको मिलेगा, ठीक है? अब इसका एक बार फिर आपसे कि इसको दोनों को पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों को पढ़ें, रिवाइज करें, हिंदी का पास्ट बना करके उसकी अंग्रेजी बनाएं। इसके साथ और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और आप जब इसको मजबूती से समझ जाएंगे तो अपने आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है कमेंट्स आते रहते हैं, तो आपको फिर आसानी होगी आगे की चीजों को समझने में। थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं जैसे कि आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, आई मे हैव बीन ईटिंग। अजी अब तो आप सुना ही नहीं होगा, आपने सुना वही बता दें कि आई हैव बीन ईटिंग और आई हैड बीन ईटिंग। यहाँ पर ही शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ यू कैन पुट एनी सब्जेक्ट, यहाँ जैसा कि आपने प्रेजेंट सिंपल या हैबिट वाले सेंटेंस देखा कि वहां रूल बदल जाता है, अगर ही है तो ही डज नॉट होगा, या शी है तो शी नोज होगा। यहाँ आई, वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रेन, टीचर्स, स्टूडेंट, पॉलिटिशियन, सब में यही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है ना? इसलिए आप यू कैन पुट एनी सब्जेक्ट, यू कैन रिप्लेस इट बाय एनी अदर सब्जेक्ट एंड यू कैन गेट ए न्यू सेंटेंस। एंड यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट we have to put the word adjective, whether it is an adjective or a noun, you have to put the subject according to the adjective, right? And similarly in the continuous ing form also, right? ठीक है, it is enough for today. Thank you.